सुबह 5:30 बजे की है। 5:30 बजे हमें फ़ोन आता है कि आपकी दुकानों के अंदर रामचाट के अंदर एक भयंकर रूप का आग ने धारण कर लिया है कि जल्दी करिए आप आइए। हम जिस तरह आते हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे। दमकल की गाड़ियाँ लगभग सुबह 6 बजे के आसपास आई हैं। ये सारे कैमरे वगैरह जल गए, पंखे वगैरह सब खराब हो गए, लाइटें जब सब कुछ खराब हो गया जी। यहाँ से जो भी था आपके मतलब लाइट्स खराब हो गई और ये बाहर छतरी वगैरह थी, सब बोर्ड वगैरह सब जल गए आगे के। ऊपर 40-50 पीस पड़े थे सूट के, ऊपर वाला पूरा फ्लोर खत्म हो गया। ये कितना नुकसान हुआ है आपकी शॉप पे? नुकसान तो 5 लाख के करीब हुआ है, 5 से 6 के करीब हुआ है। तो कब पता बहुत बड़ी घटना हुई जिससे 2 दुकानें इस साइड में और दूसरी साइड में 3 दुकानें कपड़े की बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं जी। क्योंकि कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसमें आग पकड़ने के बाद जब तक दमकल की गाड़ियाँ यहाँ संभालें या वहाँ संभालें वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत भारी नुकसान हुआ है। वो 2 चीज़ें सुनने में आ रही हैं। कुछ आदमी सिलेंडर कह रहे हैं, ऊपर कोई गया नहीं है आग के कारण, क्योंकि लेंटर के अंदर बहुत ज़्यादा तपश है, पानी गर्म है। और कई जने ये बता रहे कंप्रेशर फूका है कि जिसकी वजह आग का एक कारण बना है। किसी जान एक बच्चा बताया जा रहा है, नेपाली है, नेपाली समाज से, और वो पकड़ा गया है। यहीं पे काम करता था वो? हाँ जी, वो ऊपर सोया पड़ा था। क्या एज थी बच्चे की? क्या उम्र क्या रही होगी उसकी? 22-23 साल है, 22-23 साल है भाई। लगभग ऐसा बच्चा तो देखिए लपेट के गया है। उम्र तो हमें नहीं कह सकता मैं पूरा भी, 22 हो 23 हो। फायर ब्रिगेड के पास कोई साधन नहीं है जी। बस दूर से खड़े होकर पानी खेल रहे हैं। उनके पास कोई वो लिफ्ट वगैरह होगी भाई, दूसरी मंजिल पे लगी है, तीसरी मंजिल पे लगी है, आग बुझाने के लिए काम आई है। मतलब पूरे दूसरी बिल्डिंग पे अभी है ना, लिफ्ट पहुंच जाए तो बराबर में आग जल्दी बुझ जाती है। ऐसे दूर से फेंको तो बहुत मुश्किल से बुझती है। मेरा नाम नवीन ओझा है। ये लगभग घटना सुबह 5:30 बजे की है। 5:30 बजे हमें फ़ोन आता है कि आपकी दुकानों के अंदर रामचाट के अंदर एक भयंकर रूप का आग ने धारण कर लिया है कि जल्दी करिए आप आइए। हम जिस तरह आते हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे। दमकल की गाड़ियाँ लगभग सुबह 6 बजे के आसपास आई हैं। हमारे मार्केट के मौजूदा मेयर साहब आ चुके थे, पर सारे प्रधान यहाँ वो थे। मगर ये बहुत बड़ी घटना हुई जिससे 2 दुकानें इस साइड में और दूसरी साइड में 3 दुकानें कपड़े की बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं जी। क्योंकि कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसमें आग पकड़ने के बाद जब तक दमकल की गाड़ियाँ यहाँ संभालें या वहाँ संभालें वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत भारी नुकसान हुआ है। और हम यही दमकल विभाग से ये करेंगे कि एक गाड़ी हमें सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे मार्केट के अंदर दी जाए, क्योंकि ये कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है। सभी व्यापारी इसमें बसे हुए हैं। और आगे जो आज सुबह घटना हुई है, यदि दिन में हो जाती तो बहुत मुश्किल से बचाव कार्य हो पाता, क्योंकि ये भीड़ा बाज़ार है, सब चीज़ों को समस्याएं इसके अंदर हैं। मगर फिर भी दमकल विभाग ने बहुत अच्छा साथ दिया। मेयर साहब साथ रहे, सभी प्रधान हमारे साथ खड़े रहे और उन्होंने जितनी हमारी मदद हो उसकी हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है जी, कि सुबह 5:30-6 बजे के करीब बताई जा रही है। अभी लाइट आई है, उससे ये ब्लास्ट मतलब उससे ये स्पार्किंग होके और ये हुआ है। सिलेंडर भी फटे थे। देखिए दो चीज़ें सुनने में आ रही हैं। कुछ आदमी सिलेंडर कह रहे हैं, ऊपर कोई गया नहीं है आग के कारण, क्योंकि लेंटर के अंदर बहुत ज़्यादा तपश है, पानी गर्म है। और कई जने ये बता रहे कंप्रेशर फूका है
कि जिसकी वजह आग का एक कारण बना है। किसी जान भी गई है हादसे में? हाँ, एक बच्चा बताया जा रहा है, नेपाली है, नेपाली समाज से, और वो पकड़ा गया है जी। यहीं पे काम करता था वो? हाँ जी, वो ऊपर सोया पड़ा था। तकरीबन क्या है इसकी बच्चे की क्या उम्र क्या रही होगी उसकी? 22-23 साल है, 22-23 साल है भाई, लगभग ऐसा बच्चा तो देखिए लपेट के गया है। उम्र तो हमें नहीं कह सकता मैं पूरा भी, 22 हो 23 हो। हाँ, मौके पे दमकल की कितनी गाड़ी आई थी? देखिए दमकल की गाड़ी एक के बाद एक आती रही। दमकल विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से किसी चीज़ की कोई समस्या यहाँ नहीं रही। सिर्फ उनसे गुजारिश ये की जाती है सरकार से, भाई आने वाला समय दोबारा हम ये रूप नहीं देखना चाहते जो हमारे पूरी दुकानें नष्ट हुई हैं। एक गाड़ी बीजेपी सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है राजगुरु मार्केट की, कि एक गाड़ी हमें दी जाए जिससे कोई भी इमरजेंसी इसी टाइम हो तो मौके पे जो आधा घंटा जो समय या 20 मिनट जो समय लगता है वो हमारी मार्केट के अंदर ऐसा कभी नहीं। प्रशासन से मतलब आपकी ये डिमांड है कि एक दमकल की गाड़ी आपको यहाँ पे चाहिए? यहाँ 24/7? बिल्कुल बिल्कुल तो वो रहे, क्योंकि शॉक सर्किट ये चीज़ें पहले भी मार्केट एक दो बार झेल चुकी है और उन बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। मगर उनको इग्नोर ना करते हुए यदि आज इस पर सीरियस एक्शन उठाएं तो मैं कहता हूं कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं हो। कुल कितनी दुकानें आग की चपेट में आई हैं? 6 दुकानें चपेट में आई हैं जी, जिसमें 4 बुरी तरह से ग्रस्त हुई हैं। ये खाने पीने की दुकान थी, सॉफ्टवेयर की दुकान थी, ये बच पाई है थोड़ा सा, मगर लेंटर वेंटर सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। शेटर वेटर सब चीज़, बिजली की सब मीटर वेटर सब जल चुके हैं। और बताइए। विकास नाम है जी मेरा। बड़ी भीषण आग लगी रामचाक भंडार के, और निकट जो 2-3 दुकानें थी वो भी बता रहे हैं कि कुछ हाँ जी, नुकसान हुआ है। हाँ तो जी। आपके भी नुकसान हुआ? ऐसा है, बहुत ज़्यादा क्षति होने से रह गई। बस ये है कि बाहर ये बरामदा और ये बाहर का जो है नुकसान हुआ है जी। क्या क्या नुकसान हुआ सर आपका? ये सारे कैमरे वगैरह जल गए, पंखे वगैरह सब खराब हो गए, लाइटें जब सब कुछ खराब हो गया जी। यहाँ से जो भी था, आपके मतलब लाइट्स खराब होगी? लाइट्स खराब हो गई और ये बाहर छतरी वगैरह थी, सब बोर्ड वगैरह सब जल गए आगे के। तो मतलब जान मान की हानि? जान माल की हानि से बचाव काफ़ी हो गया जी, उसकी कोई हाँ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। देवेंद्र कुमार, किस नाम से शॉप है आपकी? प्रियंका कवर शॉप के नाम से। बता पाएंगे कितना नुकसान हुआ है आपकी शॉप का? नुकसान तो 5 लाख के करीब हुआ है जी, 5 लाख? 5 से 6 के करीब हुआ है। आपको कब पता चला कि ऐसे आपकी आग लग गई है? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद पता चला। आग पे काबू पा लिया गया? हाँ जी, तो क्या क्या हमने नुकसान? पाया, खुद ही किया हमने। खुद ही आपने आग हाँ जी, तो फायर ब्रिगेड की तरफ से कोई 5 ग्रेड वहाँ से लगी हुई थी उधर, हमने इधर खुद लगाई। तो बता पाएंगे कि तकरीबन कितना एक नुकसान हुआ है आपकी शॉप? 5 या 6 लाख 5 के से करीब। 6 लाख। तो प्रशासन से गुहार लगाएंगे कोई जो आज हुआ कि क्या परमानेंट यहाँ पे फायर ब्रिगेड होनी चाहिए, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे आप? वो तो होनी चाहिए वैसे तो, परमानेंट एक तो मार्केट में होनी चाहिए वैसे तो, खड़ी रहे अभी सबके लिए ना। गाड़ी को यहाँ उपलब्ध है फिलहाल के बाद? नहीं, अभी कोई नहीं है, नहीं, कोई सुविधा नहीं है इनकी। आदित्य वासुदेवा, किस नाम से दुकान? कलेक्शन। बताएंगे क्या क्या नुकसान हुआ है आपके साथ? ऊपर 40-50 पीस पड़े थे सूट के, ऊपर वाला पूरा फ्लोर ख़त्म हो गया। अब नीचे वाले 2 फ्लोर ठीक हैं, बाकी सुबह 6 बजे से आग लगी हुई थी। ऊपर वाले फ्लोर पे पापा ही गए थे आग बुझाने, बुझ नहीं रही थी। कितने बजे पता चला आपको कि आग लग गई है? 6 बजे से यहीं पे 6 बजे आपको पता लगा। तो कितना एक नुकसान हुआ है? अभी हुआ ही है भैया, काफ़ी हुआ है। वो तो इंटीरियर भी ख़राब हुआ है। तो मतलब जान मान की हानि, मतलब जान बच गई है और नुकसान हुआ है। प्रशासन से कोई गुहार लगाना बताइए। एक जैसे मान लो अभी है ना, बिजली कट लगाते हैं, ये एकदम से बिजली आती है, उसमें शॉर्ट जरूर होता है। कभी देख लेना, किसी के साथ भी मर्जी होता है, मतलब ये उसी के कारण से होता है। बिजली के पावर कट्स लग रहे हैं वो एक नतीजा एकदम से आती है ना लाइट, एकदम से शॉर्ट होता है, कहीं ना कहीं एकदम से ब्लास्ट होता है अभी कहीं ना कहीं। इनका भी थोड़ा तारों का भी सुधार करना चाहिए वैसे तो, है ना। जो मैं कह रहा हूँ फायर ब्रिगेड के पास कोई साधन नहीं है जी, बस दूर से खड़े होके पानी खेल रहे हैं। उनके पास कोई वो लिफ्ट वगैरह होगी, वाली होनी चाहिए इनके पास। भाई दूसरी मंजिल पे लगी है, तीसरी मंजिल पे लगी है, आग बुझाने के लिए काम आई है। मतलब पूरे साधन नहीं थे, लिफ्ट नहीं थे? नहीं जी, कुछ भी लिफ्ट नहीं, होती तो जल्दी काबू कर रहे हैं। हाँ जी, मान लो एक बिल्डिंग पे है तो दूसरी बिल्डिंग पे अभी है ना, लिफ्ट पहुंच जाए तो बराबर में आग जल्दी बुझ जाती है। ऐसे दूर से फेंको तो बहुत मुश्किल से बुझती है। ऐसे कई गाड़ियां लगी, उसमें कम गाड़ियां भी लगती हैं, फिर पानी का भी वो होता। जी, आपका कहना है कि साधन पूरे होने चाहिए फायर ब्रिगेड? हाँ जी।